हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चूजिंग द ऑड न्यूमेरल पैटर्न या फिर ग्रुप। तो यहाँ पर हमें कुछ ग्रुप्स गिवन होंगे और हमें इन ग्रुप्स में से एक ग्रुप को चूज करना होगा कि इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो ऑड है, मतलब बाकी सब में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो या लॉजिक फॉलो हो रहा है वो इसमें फॉलो ना हो। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे क्वेश्चन है 28 327 432 5 125। तो हमें इनमें से एक पेयर ऐसा चूज करना है, ऐसा पेयर सेलेक्ट करना है जिसमें बाकी सबसे जो अलग हो, भिन्न हो, ठीक है, डिफरेंट हो। देखो इस वाले पेयर की अगर हम बात करें 28, तो यहाँ पर हमें सिंपल सा पैटर्न नजर आ रहा है कि जो 2 का क्यूब होता है वो कितना होता है, 8 होता है। अगर हम इस वाले पैटर्न की बात करें तो हमें सिंपल सा पैटर्न नजर आ रहा है कि 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है। ऐसे ही अगर हम 4 के क्यूब की बात करें तो 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, और 5 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 125 होता है। तो देखो बाकी सब जो है वो अपने नंबर के क्यूब है। जैसे 8 का 2 का क्यूब है 27, 3 का क्यूब है 125, 5 का क्यूब है। बट ये जो 432 है ये पेयर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑड पेयर हो गया, ऑड न्यूमेरल पेयर हो गया, ठीक है। ऐसी जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है इसमें चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 3 5 5 3 6 2 7 3। तो इसमें ऑड पेयर चूज करना है कि ऑड पेयर क्या है। 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2। यहाँ पे डिफरेंस है 4, यहाँ पे डिफरेंस है 4। तो देखो दो में डिफरेंस 2 है, दो में डिफरेंस 4 है, तो ये पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा। यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का पैटर्न भी फॉलो नहीं होगा, है ना। मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 6 2 जा 12, 7 3 जा 21। तो मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है। अब एडिशन का पैटर्न देखते हैं। 5 और 3 कितना होता है, 8। 5 और 3 कितना होता है, 8। 6 और 2 कितना होता है, 8। और 7 और 3 कितना होता है, 10। तो देखो अगर हम इनकी सम करते हैं इन दो डिजिट्स का, तो ये 8 8 8 आ रहा है, बट फोर्थ वाले में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, रॉन्ग पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 70 80 54 62 28 32 21 24 14 16। अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें, ना तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर्स हैं, ना ही इस क्वेश्चन में क्यूब्स नजर आ रहे हैं किसी के, ना ही इस क्वेश्चन में डिफरेंस सेम है। देखो यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस बढ़ गया है ना, सॉरी कम हो गया है, 8 का डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस से भी नहीं आ रहा है, सब्सट्रैक्शन से भी नहीं आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं, स्क्वायर क्यूब्स किसी से नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इनका रेशो। हम क्या चेक करने वाले हैं, इनका रेशो चेक करने वाले हैं। तो 70 और 80 का अगर हम रेशो निकालते हैं तो ये रेशो कितना आएगा, 7:8, ठीक है। सिमिलरली अगर हम 54 और 62 का रेशो निकालें तो 54 और 62 का रेशो कितना आता है, देखो 2 27, और ये 2 3 जा 6 2 1 जा। अब ये तो कैंसिल होगा नहीं, इसको यहीं पे रोकेंगे। अब 28 और 32 का रेशो निकालते हैं। ये 14 और ये 16। तो ये 2 7 जा और 2 8 जा, तो ये रेशियो 7:8 आ रहा है। सिमिलरली 21 और 24 का रेशियो निकालते हैं। 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, तो 7:8 का रेशियो आ रहा है। सिमिलरली 14 और 16 का रेशियो निकालते हैं, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। देखो सब में रेशियो 7:8 का आ रहा है, बस सी वाला जो है 28:32, इसमें जो रेशियो है, सॉरी 54:62 में है ना, 54:62 में जो रेशियो है वो 7:8 का नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि जो ये पेयर है ये क्या है, हमारा एनामोलस पेयर है, ठीक है, डिफरेंट पेयर है, ऑड पेयर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 117 13, then 162 18, then 171 19, then 304 16। इनमें देखते हैं क्या सिमिलैरिटी यहाँ पे दिख रही है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले 117 और 13 को देखते हैं। तो अगर हम 117 को 13 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स, ठीक है। 13 9 से कितना होता है, 117। सिमिलरली अगर हम चेक करें 162 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, तो चेक कर लेते हैं। 9 8 जा कितना होता है, 72 का 2, 7 कैरी, 9 1 जा 9, ये भी 9 आएगा। अब हम चेक करते हैं 171 और 19 को, ये 9 आ रहा है,
तो 9 9 जा कितना होता है 81 का 1, 8 कैरी 9 जा 17, ये भी आ रहा है। अब हम चेक करते हैं 304 को, क्या ये 9 आ रहा है? मेरे को तो लग रहा है फर्स्ट वाला ही नहीं आ रहा है। 9 3 जा 27 का 7, 2 कैरी 9 9, ये तो आ रहा है। इसको हम चेक करते हैं क्या ये 9 आएगा। सो 9 6 जा कितना होता है 54 का 4, 5 कैरी 9 1 जा 9 और 5 14, तो 144 है ना। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 304 को 16 से, तो ये 9 नहीं आएगा। ठीक है, ये 9 नहीं आएगा क्योंकि देखो 16 10 जा कितना होता है 160, तो ये 9 तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। और ये तो 304 वैल्यू है। सो इट मीन्स कि जो हमारा ये वाला पेयर है ये क्या है, ओड पेयर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2:4, 4:8, 6:18 और 8:32। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। सो 2 से 4 जा रहा है डबल, 4 से 8 डबल, 6 से 18 ट्रिपल हो गया, और 8 से 32 4 टाइम्स हो गया। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगा सकते, तो हम यहाँ पर अगर हम एडिशन देखें तो यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, वहाँ पर 6, वहाँ पर 12, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। सो हम यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं और उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा 4/2 2। ओके, और अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो 16/2 8। चलो इसमें फॉलो हो रहा है। 6 का स्क्वायर करते हैं 36 डिवाइड बाई 2 18 आएगा। ऐसे ही हम 8 का स्क्वायर करते हैं 64 डिवाइड बाई 2 32 आएगा। देखो सब में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर उसका स्क्वायर करें और उसको 2 से डिवाइड करें तो हमें सेकंड नंबर मिल रहा है, एक्सेप्ट इन द फर्स्ट केस, सिर्फ फर्स्ट केस को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट केस में अगर हम स्क्वायर करते हैं फर्स्ट डिजिट का और देन उसको डिवाइड करते हैं 2 से, हाफ करते हैं, सो आंसर आएगा 2, बट यहाँ पे गिवन है 4। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला पेयर है ये क्या है, एनामोलस पेयर है, ओड पेयर है। सिमिलरली देखो सेम क्वेश्चन है कि 140 45, देन 110 35, देन 100 30, देन 80 25। तो हमें बताना है कि एनामोलस पेयर या ओड पेयर क्या होगा। सो देखो अगर हमें 140 से 45 लाना है तो 140 से 45 कैसे आ सकता है। 45 के टेबल में क्या क्या आता है, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90 और 45 3 जा कितना होता है 135। अब 140 से अगर हम 135 बनाए, मतलब हमारा लॉजिक बैठ रहा है फर्स्ट नंबर -5 देन डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू सेकेंड नंबर। सो लेट्स चेक दिस। ठीक है, 140 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा 135, और 135 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 45 आ रहा है, बिल्कुल सही। देन 110 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 105। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या सेकंड नंबर आ रहा है, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, बिल्कुल आ रहा है। ऐसे ही 100 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बचेगा 95, और 95 को 3 से डिवाइड करेंगे, सो 3 3 जा 9 और ये कुछ और आ रहा है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो 80 में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड बाय 3 करते हैं तो 75 डिवाइड बाय 3 25। इसका मतलब ये वाला जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न ये हर किसी में फॉलो हो रहा है एक्सेप्ट 100 और 30 में। सो 130 इज अ ओड पेयर। ठीक है, सो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाते हैं जो ओड पेयर हमें सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक से सवाल हम कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल के सवाल हैं ये। ठीक है, इतने इजी सवाल हैं। अभी हम इस पर एडवांस लेवल पे भी जाएंगे, बट अभी हम इस सेशन में इसको सिर्फ बेसिक से कवर कर रहे हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि इनमें जो ओड पेयर है वो क्या है और किस बेसिस पे आपने किस रीजन को, किस पैटर्न को आपने ध्यान में रखते हुए ये ओड पेयर निकाला है। तो ये आपको बताना है अपना आंसर कमेंट सेक्शन में। तो एक क्वेश्चन हमेशा की तरह क्या है, होमवर्क है कि ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो ओड पेयर होगा।